हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लेसन 3 बायोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। हमने पार्ट 1 में प्लांट टिश्यूज़ को बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़, है ना। उसके यूजेस देख लिए थे और टिश्यूज़ के टाइप्स देखे थे हमने कि प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। अब जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जबकि एनिमल्स मूवमेंट करते रहते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने अच्छे से देख लिया था। अब बारी है हमारी पार्ट 2 में परमानेंट टिश्यू। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको जाइए और उसको देखिए, उसके बाद ही आपको परमानेंट टिश्यू समझ में आएगा अच्छे से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स की टिश्यूज़ पाई जाएंगी, जिसमें होगा सिंपल और एक होगा कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होती है। जो सिंपल टिश्यूज़ होती हैं वो होती हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं वो फंक्शनली और स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका सेम होता है। ओके, और इनमें जाइलम और फ्लोएम भी होता है, एक जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आती हैं। जो सिंपल होती हैं टिश्यूज़, वो परमानेंट टिश्यूज़ वो कौन कौन सी होंगी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये बहुत कॉमन टिश्यूज़ होती हैं और बहुत सिंपल होता है इनका स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि ये रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब इसमें कोई स्पेशल सेल्स नहीं होती हैं, सिंपल सेल्स होती हैं। दे हैव थिन सेल वॉल, है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। दे आर लिविंग सेल्स, और ये क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है। और इनका मेजर जो काम होता है फूड को स्टोर करने का होता है ना। और ये बहुत टाइटली अरेंज नहीं होती है, बहुत लूजली अरेंज होती हैं, है ना। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर फाउंड, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। ये देखिए जो दिख रहा है ना, ये इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, क्योंकि ये एक मेजरली क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। फूड का स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना है फूड को, और ज़रूरत पड़ने पर उनको कंज्यूम करना है, ठीक है। The tissues generally store foods. This tissue is found in the soft part of the stem, leaves, fruit and flowers. और ये मेजरली सॉफ्ट पार्ट में पाए जाएंगे, है ना। एकदम हरा हरा वाला जो पार्ट होगा ना, हरा हरा, उस स्टेम में, लीव्स, फ्रूट में भी, है ना, पाए जाएंगे। देखिए ये जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, ये क्या होगा, कोलेनकाइमा का। और जो बीच वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये पैरेन्काइमा होगा। इसमें क्या होगा, फूड का स्टोर होगा। अब पैरेन्काइमा का भाग थोड़ा सा इधर भी होगा, मिड में भी, ये वाला पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें फूड का स्टोर होता है और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि कोलेनकाइमा में नहीं पाए जाते। अभी हम आगे देखेंगे। अभी इसके अंदर एक और हम चीज़ देखेंगे, ये देखिए, पैरेन्काइमा टिश्यूज कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा की टिश्यूज क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती, क्लोरोप्लास्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्योंकि वहाँ भी तो फोटोसिंथेसिस होती होगी। क्लोरोप्लास्ट जहाँ लीव्स में होता है वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ स्टेम्स में होता है वो उनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरेन्काइमा। अब एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, एयर कैविटीज़ पाई जाती है ना, स्टेम्स में, लीव्स में, जब भी तो वो फ्लोट कर पाएंगे। यदि उसके अंदर एयर कैविटीज़ नहीं होंगी तो वो फ्लोट कैसे कर पाएंगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा, एक्वेटिक प्लांट्स में। ओके, टू हेल्प देम फ्लोट सच अ पैरेन्काइमा टाइप। ये एक पैरेन्काइमा का ही टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अब होता है कोलेनकाइमा। दे आर लिविंग सेल्स, ये एक्चुअल में कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। ओके, इरेगुलरली, मैंने बोला था कि कोलेनकाइमा होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा होती है। स्क्लेर का मीन्स ये होता है
एकदम से ड्राई हो जाना, है ना, डेड। irregularly thickened at the corners due to the deposition of cellulose, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये बहुत थिक होते हैं, इसके जो कॉर्नर होते हैं किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के, हेमीसेल्यूलोज के और पैक्टिन के। वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू, इनमें ना बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। और ये है ना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं पेड़ पौधों को। इट हेल्प्स बेंडिंग ऑफ स्टेम, मतलब आप मोड़ सकते हैं। जब पेड़ पौधे क्यों मोड़ पाते हैं, कोलेनकाइमा के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण। ओके, दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन पेटियोल एंड मिडरिप ऑफ लीव्स डाइकोट ओनली। अब आप सोचेंगे कि पेटियोल क्या होता है। पेटियोल जो जैसे ये लीव्स है, ठीक है। अब ये लीव्स, ये वाला जो हिस्सा होगा ना जिससे पत्ती जुड़ी हुई रहती है, इसको बोलते हैं पेटियोल। और ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे मिडरिप। ओके, अभी देखिए हम इसका, यदि हम इसको देखें, ये सेल्स के यदि हम फिगर को देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, थिक एंड कॉर्नर होते हैं। और ये बीच बीच में थोड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है, और जबकि इसके आसपास क्या, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। अब हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। इसके अंदर क्या होती है, डेड सेल्स होती है, जब तो ये ठोस होता है स्क्लेरेनकाइमा। इट मेक्स द प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कोकोनट हस्क, कितना हार्ड होता है, और वो किसके कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा के थ्रू, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है ना, वो बहुत बहुत कम होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती हैं, और वो किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की बनी हुई होती हैं। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक एंड दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। देखिए इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वैक्यूलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट। जैसे कि मूंगफली हुई, बादाम हुई, इसके जो बाहर के जो शेल होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं। नारियल का हुआ कितना हार्ड होता है, वो किसका होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं। ओके, अब हम देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। नाउ वी आर स्टार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब इनकी जो बनावट होती है वो जटिल होती हैं। इसमें हम देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। देयर सेल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं एक से कई तरह की होती हैं, ठीक है, और ये एक साथ एक यूनिट की तरह काम करती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। अब जाइलम जो होती है वो मेजरली 4 टाइप्स की होती हैं, जाइलम पैरेनकाइमा, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया, जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कैसी होती है, डेड सेल्स होती हैं, जबकि पैरेनकाइमा कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब एक्सेप्ट जाइलम, ये देखिए, एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। मतलब जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के ये जो तीनों हैं सब कैसी हैं, डेड होती हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। और जो जाइलम होता है मेजरली रूट के थ्रू सारे पार्ट्स में क्या, वाटर सप्लाई का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। देखिए ट्रैकियार्ड्स एंड जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द जाइलम इज नॉन अ जाइलम सेप। जो फ्लूइड होता है जाइलम के अंदर वो क्या होता है, क्या कहलाता है, जाइलम सेप कहलाता है। जाइलम फाइबर आर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू एंड आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो जाइलम फाइबर होता है वो, जाइलम फाइबर किसे बोल रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा को ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। जाइलम फाइबर, ये जाइलम फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा सेम ही होता है, या तो आप जाइलम फाइबर कह लीजिए या फिर स्क्लेरेनकाइमा कह लीजिए।
आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, ये सपोर्ट का काम करती हैं। स्टोर फूड, और पैरेन्काइमा का क्या काम है, फूड का स्टोर करना। ओके, तो हमने क्या देखा, ये जो फाइबर होता है वो सपोर्ट का काम करती है, ठीक है ना, और जो वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और पैरेन्काइमा क्या करती है, फूड का स्टोर करती है, ठीक है। ये मेजर इनके फंक्शन होते हैं। अब हम देखेंगे फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो कितने तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, जिसे हम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल सेल्स आर लिविंग। अब इसमें फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सब कैसी होंगी, लिविंग सेल्स होगी। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे ऑल आर लिविंग सेल्स। जो सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विथ वेरी फ्रॉटेड वॉल्स, और ये कैसी होती हैं, जी कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ट्यूब की तरह होती है सेल्स, और कैसी होती है, सीव प्लेट्स की बनी हुई होती है। कंपेनियन सेल्स आर थिन वॉल कनेक्टेड टू सीव ट्यूब्स, हेल्प्स इन ट्रांसफर द फूड मटेरियल। कंपेनियन सेल क्या करेंगी, उसको हेल्प करेगी ट्रांसफ़र करवाने में, ठीक है, फूड मटेरियल को। और फ्लोएम क्या करेगी, पहले भी जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम था, स्टोर, फूड का स्टोर करना, यहाँ पर भी फ्लोएम का क्या काम है, स्टोर, फूड को स्टोर करना। और फ्लोएम फाइबर आर बास्ट फाइबर्स आर थिक वॉल्ड स्पिंडल शेप, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द फाइबर, और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मैकेनिकल, क्योंकि ये तो डेड सेल होती है ना फ्लोएम फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा भी हम कह देंगे इसको, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर बोथ आर सेम, ठीक है। तो सीव ट्यूब क्या काम करेगी, वॉल्स अच्छे ना सपोर्ट देगी, और उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, कंपेनियन सेल, ठीक है। और स्टोर कौन करेगा फूड का, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और सपोर्ट कौन देगा, फ्लोएम फाइबर, क्योंकि वो डेड सेल है, वो सपोर्ट का काम करेगी वॉल्स को। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। आउटर सरफेस ऑफ ऑल प्लांट्स पार्ट हैज़ कवरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नॉन एज प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब इसके अंदर आपको प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी दे रखा है एक टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे जो प्लांट्स के तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ कैसे होते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। आप पेड़ पौधों का आपने देखा ही होगा बहुत बार, तो आपने ये गौर फरमाया होगा, जो ऊपर वाला भाग होता है वो बहुत हरा भरा होता है, नीचे का जो रहता है बहुत वुडी होता है ना, वो जो ऊपर की जो छाल होती है वो ब्राउन ब्राउन, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्क। जबकि और जो एपिडर्मिस होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो पत्तियों पर है ना और स्टेम पर पाया जाएगा, वो कैसा होगा, एपिडर्मिस होगा। अभी जो एपिडर्मिस है एक्चुअल में है क्या, एक पतली सी लेयर होती है ना बाहरी, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से या इंसेक्ट से, जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ ऑन आउटर covering epidermis. The epidermis is usually made up of a single layer of cell. सेल की एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। बहुत सी एपिडर्मल सेल्स जो होती है फ्लैट होती हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन बाय पैरासाइटिक फंगी। देखा, ये ज़्यादा वाटर लॉस होने से प्रोटेक्ट करती है और मैकेनिकल इंजरी को होने बचाती है, और जैसे कि बाहरी परजीवी हो गई या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े से उनका प्रोटेक्शन करेगी। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो सेल्स होती हैं इनकी कैसी होती हैं, उनके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा तो कुछ भी आसानी से अंदर चला जाएगा, और जिससे क्या होगा, प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वेक्सी वाटर रेजिस्टेंट, मतलब जो थोड़ा सा बहुत भी
कहते हैं पार्ट होगा, एरियल पार्ट होगा, वहाँ से क्या निकलता है, क्या निकलता है, वैक्सी, वाटर रेजिस्टेंस, मतलब एक वाटर रेजिस्टेंस जिसे वैक्सी कहा गया है। अ केमिकल नॉन अस क्यूटीन ऑन देयर आउटर सरफेस, उसे क्या बोलेंगे, क्यूटीन बोलेंगे। अब आप ये देखिए, एपिडर्मिस इज ऑल्सो फाउंड इन रूट्स, फंक्शंस ऑफ रूट्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस रूट्स में भी पाया जाता है और इनका जो काम होता है वो क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्ब करना, वाटर को सोखना। एपिडर्मल cells of the roots commonly bear long hair like part that increases the total absorptive surface area। जो सेल्स होती है एपिडर्मल सेल्स रूट में, उनमें ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि एक रूट रहेगा है ना, अब उसमें छोटे छोटे हेयर निकले होंगे जिनका काम क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना आसपास के एरिया का। अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टोमेटा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि प्लांट गार्ड सेल्स या स्टोमा कहलाती हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगी, गार्ड सेल्स कहलाएगी, और यहाँ से क्या, ये जो है ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमा, और ये जिसके आसपास क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, और ये न्यूक्लियस है। टर्जिडिटी हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, इसके ये ओपन हो जाएंगे इसके पोर्स, ठीक है ना। अब जब क्लोज रहेगा तो इसके जो प्रेशर कैसा रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा और लो प्रेशर रहेगा जब ये बंद हो जाती है। अब हम ये देखेंगे, हाउ डू प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विथ एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपायर। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। अब देखिए, स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मल इन द leaves are necessary for exchanging gases with the atmosphere and transpiration. These pores are known as stomata। अभी हमने देखा है स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। मैंने ये जो आपको डायग्राम बताया था ये स्टोमेटा ही था, और इसको हम सिंगल क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे। स्टोमा आर एनक्लोज्ड बाय द किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। ये किडनी शेप मैंने बताया था, किडनी शेप स्ट्रक्चर है जो कि किसे क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स बोलेंगे। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, लीव्स से गैसेस का एक्सचेंज होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा। ट्रांसपिरेशन बोले तो वाटर का निकलना, कैसे, बूंद बूंद करके निकलता है। हम देखते हैं सुबह सुबह ठंड के टाइम में ऊपर ऊपर वाटर आ जाता है, वो कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। Stoma are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Plants living in very dry habitat। बहुत से plants ऐसे होते हैं जो कि बहुत dry places पे भी रहते हैं, जैसे राजस्थान में, ठीक है। These plants have thick epidermal, और अब उनका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, उनसे ज़्यादा पानी निकलेगा तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी जो क्यूटीन होती है, उनकी जो ऊपर का जो एपिडर्मिस जो कोटिंग होगा वहाँ जो थिक होगा, बहुत मोटी लेयर होगी, जबकि हमारे एरिया में नॉर्मली बहुत पतली तरह के प्लांट्स में पाया जाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, अगेंस्ट वाटर लॉस, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उसके लिए। और जो क्यूटीन है मेजरली है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर रेजिस्टेंस का काम करती हैं, ठीक है। कॉर्क प्लांट ग्रो ऑल्डर द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द स्टेम अंडरगोज changes and is replaced by strip of secondary meristem is called phloem और cork cambium। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, हमने कितने पुराने प्लांट्स देखे हुए हैं, ठीक है। जो उनकी स्टेम होती हैं उनमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और वो किसके थ्रू चेंजेस आते हैं, वो स्ट्रिप्स के कारण, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम। अब क्या होगा, जब प्लांट्स ओल्ड हो, जब बहुत पुराने हो जाएंगे, तो जो उनकी जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, और वो किसमें बदल जाती है, कॉर्क में बदल जाती है, ठीक है ना। कॉर्क एक्चुअल में डेड होती है, डेड सेल्स के बना हुआ होता है,
और कैसे उनके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, पर फिर भी वो क्या करते हैं, गैसेस का और वाटर का एक्सचेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है, एक तरह का सब्सटेंस पाया जाता है जैसे सुबेरिन बोलते हैं उनकी वॉल्स में, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, जिसके थ्रू वो अपना गैसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके वो अपना भोजन लेते रहते हैं। उसी तरह से हमने पढ़ा था ना एपिकल सिंपल, उसमें पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा, इसमें हमने देखा था ना, ये जाइलम, उसमें वाटर का क्या होता रहेगा, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा उनके थ्रू, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड का स्टोर करके फूड का ट्रांसफ़र करता रहेगा। उसी तरीके से ये जो कॉर्क है, भले प्लांट हमारा ओल्ड हो जाए लेकिन हमारा क्या होगा, जो प्लांट्स है फिर भी हमारे लिविंग रहेंगे, ठीक है, और उनको बहुत वाइड गर्थ देते हैं। फंक्शंस, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और जो कॉर्क है मतलब लॉस ऑफ वाटर को बचाता है, पेड़ों से बचाता है, पेड़ों के लिए रहता है ये। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस, है ना, उनसे क्या होगा, इंजरी और ये पैथोजेंस के लिए आसानी से नहीं लग पाएंगे, और बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।